हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेश है एक नया वीडियो। पुनर्वास प्रक्रिया क्या है, यानी रीडेवलपमेंट क्या है। इंडिया आजकल टीवी ओवरव्यू। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह, इंडिया आजकल टीवी अध्यक्ष। अध्ययन, सर्वे और निष्कर्ष। पुनर्वास प्रक्रिया में किसी पुरानी और जीर्ण शीर्ण इमारत को तोड़कर उसकी जगह एक नई आधुनिक इमारत का निर्माण करना होता है, जिससे शहर के भौतिक और सामाजिक ताने बाने को नया जीवन मिलता है। इस प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं: सदस्यों की सहमति प्राप्त करना, डेवलपर का चयन करना, विकास समझौते पर हस्ताक्षर करना, भवन को खाली कराना, निर्माण शुरू करना और अंत में अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर नए फ्लैटों का कब्जा सौंपना। यह प्रक्रिया निवासियों को बड़े आधुनिक घर और बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है। पुनर्वास प्रक्रिया के मुख्य चरण: नंबर 1, सहमति प्राप्त करना। सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटी के कम से कम 2/3 सदस्यों से लिखित सहमति प्राप्त की जाती है, क्योंकि इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। नंबर 2, परियोजना प्रबंधन सलाहकार यानी पीपीएमसी की नियुक्ति, यानी कई मामलों में एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार पीपीएमसी की नियुक्ति की जाती है, जो पूरी प्रक्रिया में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। नंबर 3, डेवलपर का चयन। सोसाइटी विभिन्न डेवलपर के प्रस्ताव आमंत्रित करती है। डेवलपर की प्रतिष्ठा, साख और वित्तीय क्षमता के आधार पर उसका चयन किया जाता है। नंबर 4, विकास समझौता और भवन योजना। चयनित डेवलपर के साथ एक विकास समझौता पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद नई भवन योजना को अंतिम रूप दिया जाता है और नगर पालिका प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी ली जाती है। नंबर 5, भवन खाली करना। परियोजना शुरू करने के लिए मौजूदा इमारत के निवासियों को अस्थायी रूप से भवन खाली करना पड़ता है। नंबर 6, निर्माण कार्य। नए भवन का निर्माण शुरू किया जाता है, जिसमें प्लिंथ स्तर से लेकर के पूरी संरचना का निर्माण शामिल है। नंबर 7, अधिभोग प्रमाण पत्र यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद में प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। यह इमारत के रहने योग्य होने का प्रमाण होता है। नंबर 8, नए फ्लैटों का कब्जा। अंत में निवासियों को उनके नए, बड़े और आधुनिक फ्लैटों का कब्जा सौंप दिया जाता है, जिससे उन्हें बेहतर जीवन शैली और सुविधाएं मिलती हैं। पुनर्विकास के लाभ: निवासियों को लाभ: जर्जर और पुराने घरों के बजाय बड़े क्षेत्रफल और आधुनिक सुविधाओं वाले नए घर मिलते हैं। शहरी विकास: शहरों में पुरानी और निष्क्रिय पड़ी संपत्तियों को नए सिरे से विकसित किया जाता है, जिससे शहरी क्षेत्र का नवीनीकरण होता है। आर्थिक लाभ: पुनर्विकास से संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे निवासियों और निवेशकों दोनों को लाभ होता है। मुंबई में पुनर्विकास निविदा और बोली प्रक्रिया क्या है? अर्थात मुंबई में जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसमें टेंडरिंग का क्या प्रोसेस होता है, आइए उसको जानते हैं इस वीडियो में। मुंबई में पुनर्विकास निविदा और बोली प्रक्रिया एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, जिसमें सोसाइटी के सदस्यों की न्यूनतम सहमति प्राप्त करना, एक निविदा यानी टेंडर दस्तावेज तैयार करना और विभिन्न डेवलपर से बोलियां आमंत्रित करना शामिल है। इस प्रक्रिया में एक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है और फिर एक चयनित डेवलपर के साथ में एक विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद परियोजना का निर्माण होता है और सदस्यों को पुनर्विकास की इकाइयां, यूनिट्स हस्ताक्षरित किए जाते हैं, हैंडओवर किया जाता है। प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले सोसाइटी की बैठक बुलाई जाती है। पुनर्वास प्रक्रिया तब शुरू होती है जब प्रबंध समिति पुनर्विकास पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित करती है। न्यूनतम सहमति: पुनर्विकास योजना के लिए हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों से आवश्यक न्यूनतम सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसकी संख्या 51% से लेकर के 2/3 तक हो सकती है। विशेष पुनर्विकास समिति: प्रक्रिया की देखरेख और प्रबंधन के लिए एक विशेष पुनर्विकास समिति का गठन किया जाता है, यानी रीडेवलपमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। नंबर 2, व्यवहार्यता अध्ययन और निविदा दस्तावेज। व्यवहार्यता अध्ययन यानी प्रैक्टिकलिटी का स्टडी किया जाता है। एक आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक व्यवहार्यता अध्ययन करता है, जिसमें वर्तमान संरचना यानी वित्तीय पहलू और संभावित लाभों का आकलन शामिल है। टेंडरिंग के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? अध्ययन के आधार पर आर्किटेक्ट पीएमसी डेवलपर से प्रतिस्पर्धी बोलियां प्राप्त करने के लिए एक निविदा दस्तावेज तैयार करता है। यह दस्तावेज मूल कारपेट एरिया
या कॉर्पस फंड जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। बोली प्रक्रिया। बोली प्रक्रिया क्या होती है? यानी ऑक्शन प्रोसीजर। डेवलपरों को आमंत्रित करना, टेंडरिंग दस्तावेजों को विभिन्न डेवलपर्स के साथ में साझा किया जाता है ताकि वे अपनी बोलियां यानी अपनी अपनी ऑक्शन पेश कर सकें। निविदाओं को खोलना, प्राप्त निविदाओं को एक विशेष बैठक में खोला जाता है जिसमें आर्किटेक्ट, पीएमसी और उपस्थित सभी व्यक्ति मौजूद होते हैं। डेवलपर का चयन, प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा सदस्यों द्वारा की जाती है और डेवलपर के अनुभव, उसकी आर्थिक क्षमता और सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले लाभों के आधार पर एक डेवलपर का चयन किया जाता है। आगे की प्रक्रिया क्या है? नंबर 4, आगे की प्रक्रिया। विकास अनुबंध। डेवलपर का चयन होने के बाद सोसाइटी और डेवलपर एक विस्तृत विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं जिसमें परियोजना की समय सीमा, देरी के लिए दंड और प्रत्येक सदस्य का कुल कारपेट एरिया जैसे डिटेल्स विवरण शामिल होते हैं। परियोजना का निर्माण। नए निर्माण के साथ पुरानी संरचनाओं को हटाया जाता है। इकाइयों का हस्तांतरण। परियोजना पूरी होने के बाद पुनर्विकास इकाइयों का हस्तांतरण सोसाइटी के सदस्यों को कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए उनको जानते हैं। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। मुंबई में पुनर्विकास निविदाएं पारदर्शी होनी चाहिए ताकि बिल्डरों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित हो सके। विनियामक अनुमोदन। नगर पालिका प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन और भवन संहिता का पालन करना अनिवार्य है। सदस्य सुरक्षा नियमों का उद्देश्य पुनर्विकास प्रक्रिया के दौरान सभी सदस्यों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करना शामिल है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल, जिसका यूट्यूब आईडी है इंडिया आजकल टीवी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। और इस विषय में यानी रीडेवलपमेंट ऑफ मुंबई के प्रोजेक्ट्स के विषय में कुछ कहना हो या आप भी इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें।